आज हम आपके लिए देश के प्रथम राजनीतिक संत और विश्व पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व के इतिहास से परिचित कराने जा रहे हैं जैसा व्यक्तित्व यदा कदा ही पैदा होता है और जिनकी तुलना सुपर 30 के संस्थापक महान गणितज्ञ आनंद कुमार जी ने नेल्सन मंडेला और मार्टिन ल्यूथर किंग जैसे महान समाज सुधारकों से की, जिस व्यक्तित्व का नाम स्वामी ब्रह्मानंद जी। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1894 को बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में हुआ। उनका ग्राम बरहरा था और उनका जन्म एक लोधी परिवार में। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बचपन का नाम शिवदयाल लोधी था और उनके पिताजी का नाम मातादीन लोधी था। वह एक किसान परिवार में जन्मे थे और उनकी माताजी का नाम यशोदाबाई लोधी था। स्वामी ब्रह्मानंद जी को बचपन से ही यह समाज के व्यापक जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के गुण विकसित हो गए। उनकी शिक्षा उसी गांव के ही विद्यालय में हुई, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उनकी शिक्षा बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं हो पाई, लेकिन पढ़ाई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुई, लेकिन पढ़ाई जरूर। उन्होंने देश और दुनिया की चीजों को समझा, इस अंग्रेजी शासन को समझा, कैसे ये हम पर क्रूरता कर रहे हैं और यह जो हमारे अंदर भी जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी चीज है, इनको दूर करने के लिए एक छोटे से बालक के विचार वो बताते हैं कि उसकी सोच बचपन से ही एक लीडर की थी। कुछ समय बाद जब उस समय के माहौल के हिसाब से उनका विवाह करा दिया गया और विवाह के बाद उन्हें 2 संतानें हुई, जिसके बाद उन्होंने संन्यास को धारण कर लिया और एक संत बन गए। स्वामी ब्रह्मानंद जी संत तो थे ही, साथ में उन्हें कुश्ती बहुत पसंद थी और उन्हें अखाड़े में नौजवान जब कुश्ती करते थे, यह उनको देख के बड़ी खुशी होती थी कि देश के बच्चे जब मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ये अंग्रेजों को दूर भगा देने के हौसले को और मजबूत करते हुए हम जल्द से जल्द आजादी को प्राप्त करें। महात्मा बुद्ध के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी एक ऐसे संत हुए जिन्होंने संन्यास धारण करने के बाद न ही कभी द्रव्य को छुआ, द्रव्य का मतलब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन किसी भी चीज को न ही कभी उन्होंने छुआ और न ही कभी उन्होंने निजी संपत्ति रखी। एक वास्तविक जो एक सन्यासी के नियम कानून होते हैं, उनका पालन करते हुए अपने जीवन पर्यंत देश के प्रति समर्पित करा। 1921 में स्वामी ब्रह्मानंद जी की मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई और गांधी जी स्वामी जी से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यदि आप जैसे 100 संत इस देश को मिल जाएं, तो यह देश अति शीघ्र ही आजाद हो जाएगा। और दोनों लोग साथ में रहे देश की क्रांति के दौरान। उसके बीच स्वामी जी ने गांधी जी से राजनीति सीखी और राजनीति के गुण सीखे। साथ ही साथ गांधी जी ने स्वामी जी से संत के ज्ञान को प्राप्त किया और हर आंदोलन में दोनों ये जो व्यक्तित्व है साथ में। 1928 में जब गांधी जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जो विदेशी वस्तु थे
किया। और इसके बाद स्वामी जी ने सोचा कि अगर हमें देश की क्रांति को तेजी देनी है तो नौजवानों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। हमें उनकी शिक्षा को, उनकी व्यवस्था को और उनके शरीर पर भी ध्यान देते हुए उन्हें मजबूत करना होगा, क्योंकि जब वह हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तैयार होंगे तब जाकर देश की क्रांति और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। यह विचार के साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक विद्यालय की स्थापना करी, जो कि जंगल में करी, जिसकी वजह से जितने भी गांववासी नौजवान थे वो उसी जंगल में आकर उस विद्यालय में पढ़ते थे, क्योंकि सभी को जो अंग्रेजी हुकूमत के आला अफसर तैनात करे गए थे उनकी नजरों से बचाकर उन्हें तैयार करा जाता था। और उस समय उस विद्यालय में जितने भी नामी ग्रामी क्रांतिकारी थे वह सब उस विद्यालय में प्रशिक्षण देने के लिए जाया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कभी अपनी निजी संपत्ति नहीं देखी, लेकिन उनका लोग इतना सम्मान करते थे। वो बुंदेलखंड से थे और लोगों ने उनकी मदद करने के लिए जब वह खाना बनाते थे तो रोज एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल एक मटके में जमा करते थे। और वह मटका, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग थे वो रोज का जो है ये करते थे, और उसे जमा करने के बाद ही पूरा जो राशन होता था ये संस्था को चला जाता था। कि विद्यालय में स्वामी जी के साथ जितने लोग हैं, स्वामी जी खाने पीने में कहीं कोई दिक्कत ना। इसी तरीके से जमीनों के जो विवाद थे उन विवादों के लोगों ने अपने आप को उससे अलग करके उस पूरी जमीन को जो विवादित होती थी उसे स्वामी जी के विद्यालय के लिए दान दे देते थे। और वो कहते थे कि यह हम जितना कर सकते हैं स्वामी जी के लिए उतना करें, क्योंकि उनके जैसे विचार और सोच का व्यक्ति शायद ही कहीं जन्म लेता है। यह सम्मान जो स्वामी जी को लोग देते थे, जिसकी वजह से इस देश के इतिहास को बदलने में स्वामी जी का एक बड़ा तो यह थी कुछ ऐसी बातें स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में। और यह एक ऐसा इतिहास है जो हमें जानना चाहिए, जिसकी वजह ये है कि इस देश में ऐसे न जाने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। जैसा कि पहली वीडियोस में भी मैंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी की जो कहानी उनकी बताई और उनकी जो जानकारियां दी कि कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भी ऐसे महापुरुष देश को बढ़ाने में मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि इन महापुरुषों का सम्मान करते हुए ही हमें अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे की समझ यही इतिहास में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे सपोर्ट करिएगा, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।